प्रेरकत्व। कौन परिनालिका का? आदर्श परिनालिका का क्या प्रूफ किए थे? स्व प्रेरकत्व प्रूफ किए थे। इसके बाद भी एगो प्रूफ पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर अभी खत्म होगा, ध्यान से देखिएगा। ये पढ़ना है, दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। कौन परिनालिका का? दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। आप असाइनमेंट में भी देख सकते हैं। कितने परिनालिका का? दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। देखो यही पढ़ना है, दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, प्रूव कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। कितने परिनालिका? तनी बताना। तुम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े थे, ट्रांसफार्मर में कौन को कुंडली था? प्राथमिक और एगो आउटपुट था, और एगो याद है कुछ? एगो प्राथमिक, एगो द्वितीयक, एगो आउटपुट और एगो इनपुट। तो देखिए प्राथमिक कुंडली के लिए, देखो इधर प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली के लिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? बी से। सब लोग इधर देखो, प्राथमिक कुंडली के लिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? बी से। इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। कल ही बताए थे, म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। ये कल भी बताए थे आपको, चुंबक चैप्टर में ये प्रूव होगा। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र नोट्स में प्रूव किया गया होगा। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। लेकिन 21 कुंडली के लिए है प्राथमिक। तो प्राथमिक के पहचान के लिए, प्राथमिक का इंग्लिश प्राइमरी होता है, पहचान के लिए क्या लगाएंगे? पी। एन के जगह क्या रख दिए? एन पी। कोई दिक्कत? कल के प्रूफ में भी ये फॉर्मूला लिखे थे, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। लेकिन किस कुंडली के लिए है? प्राथमिक। तो क्या लगा देंगे? पी। म्यू नॉट इंटू एन पी बटा एल इंटू आई। म्यू नॉट इंटू एन पी बटा एल इंटू आई। ये किस कुंडली के लिए है? प्राथमिक कुंडली के लिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब प्राथमिक कुंडली का तो लिख दिए। अब अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो ये दो ही कुंडली के लिए होता है। एक कुंडली के लिए स्व प्रेरकत्व कितने कुंडली के लिए होता है? एक। अन्योन्य प्रेरकत्व दो कुंडली के लिए, और अन्योन्य प्रेरकत्व के ही सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, द्वितीय कुंडली के, कौन कुंडली? द्वितीय कुंडली के, द्वितीय कुंडली के तार के एक फेरा में, द्वितीय कुंडली के तार के एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली के तार के एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली के तार के एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? कल ही बताए थे, फाई बराबर बी डॉट क्या होता है? यही बताए थे ना, फाई बराबर बी डॉट ए। कल के भी प्रूफ में ये दोनों फॉर्मूला आया था। लेकिन अभी एक आया है प्राथमिक के लिए, एक आया है किसके लिए? द्वितीयक के लिए। द्वितीय कुंडली के तार के एक फेरा में, अब देखो द्वितीय कुंडली के तार के एन फेरा में, कल भी शायद एन फेरा आया था, कल भी प्रूफ किया था, तो उसमें कितना फेरा माने थे? एन फेरा। एन फेरा में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, एन फेरा के लिए एन से गुणा होगा कि भाग? बोलो, गुणा होगा कि भाग? कल ही बताया था ना, एक फेरा का जितना होगा, दो फेरा के लिए दो से गुणा करेंगे, चार फेरा के लिए चार से गुणा करेंगे, एन फेरा के लिए एन से गुणा करेंगे। एन बी
तो बी ए पहले से है, अब कितना फेरा के लिए बात हो रहा है, एन, तो एन से गुणा हो गया एन बी ए। अब ये रहा फाई और ये रहा एन बी ए। फाई का मान क्या होगा, लेकिन फाई का मान ऐसा रखना है जो किसके लिए काम करे, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। तो कल पढ़े थे, हम दिखा भी देते हैं क्या पढ़े थे, तो याद आ जाएगा आपको। देखिए कल नहीं परसों पढ़े होगे मेरे ख्याल से। देखो स्व प्रेरकत्व के लिए फाई बराबर एल आई, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए फाई टू बराबर एम आई वन। तो 1 2 हटा दोगे तो क्या फार्मूला होगा, फाई बराबर एम आई। अब वो क्या है, फाई बराबर एल आई, और ये क्या है, फाई बराबर एम आई। वो है फाई बराबर एल आई, ये है फाई बराबर एम आई, कोई दिक्कत। ये है फाई बराबर एल आई, ये है फाई बराबर एम आई, कोई दिक्कत। फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एम आई। तो अब क्या लिखोगे अन्योन्य प्रेरण के लिए, फाई बराबर एम आई लिखोगे। तो अभी जो प्रूव कर रहे हो उसमें फाई बराबर क्या लिखोगे, एम आई लिखोगे। ये फाई है, फाई का जगह क्या लिखोगे, अन्योन्य प्रेरकत्व है ना, इसलिए यहाँ क्या लिखोगे, एम आई बराबर एन गुणे किसका मान रखना है, बी का मान बताओ, इतना बड़ा है देखो, बी का मान क्या है, म्यू नॉट इंटू एन पी बट्टा एल इंटू क्या, आगुण है पहले से क्या है, ए है, मिला लो पहले। फाई बराबर एम आई एन गुणे बी का मान ये है म्यू नॉट इंटू एन पी बट्टा एल इंटू आई इंटू पहले से क्या है ए। कुछ कटेगा देखो, देखो लेफ्ट और राइट कुछ कटेगा, सेम चीज है, क्या कटेगा, आई से आई कट गया, तो हमारा सीधे आंसर आ गया। इसलिए एम बराबर पहले म्यू लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू, एक चीज छूटा है यहाँ पर, देखो क्या छूटा है, देखो कौन कुंडली के लिए है, द्वितीय कुंडली के पहचान के लिए एन का जगह क्या लिखेंगे, एस। द्वितीय का इंग्लिश सेकेंडरी होता है, जैसे प्राथमिक का इंग्लिश क्या होता है, प्राइमरी। तो पी लगाए हैं एन में, तो द्वितीय के लिए सेकेंडरी, तो एन में क्या लगाएंगे, एस। यही एस छूटा हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, एन एस। अब बाकी बी का मान उठाकर रखे हैं, ए का मान पहले ही से है, तो म्यू नॉट इंटू एन एस इंटू एन पी इंटू ए, अब बट्टा क्या, एल। ये है अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला प्रूव हुआ, किसके लिए, दो परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व। ये क्या लिखे हैं, निकाले हैं हम लोग, अन्योन्य प्रेरकत्व। आप देखिए कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए, देख लीजिए समझ लीजिए, छोटा प्रूफ है। इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़कर कितना नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, देख लीजिए आप। किसी को कोई दिक्कत, फिजिक्स का भी असाइनमेंट नहीं मिला है अभी, फिजिक्स का कहाँ तक मिला है, विद्युत धारा, शायद विद्युत धारा भी नहीं मिला है, विद्युत विभव और धारिता तक मिला है, विद्युत विभव और धारिता। अब विद्युत धारा नहीं मिला है, विद्युत धारा खत्म हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं मिला है, वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। अब स्टार्ट क्या होगा, प्रत्यवर्ती धारा। अब जैसे आज केमिस्ट्री का दिए हैं पूरा, एक पेज लास्ट का छोड़कर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो उसमें जोड़ देंगे। अब फिजिक्स का भी कल या परसों, मतलब पूरा फिजिक्स का दे देंगे, लास्ट वाला एक पेज छोड़कर, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो ले जाकर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पढ़ा सब दिए हैं, लाइन बाय लाइन सब असाइनमेंट से ही पढ़ाए हैं आपको। देखिए एक बार और देखिए इसको, प्राथमिक कुंडली के लिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये होता है, चुंबक चैप्टर में प्रूव हुआ होगा, म्यू नॉट इंटू एन बटा एल इंटू आई। बस प्राथमिक का इंग्लिश प्राइमरी होता है तो पहचान के लिए क्या लगाए हैं, पी। उस असाइनमेंट पर नोट लिखा गया वो गलत है, क्या होगा, पी होगा। अब बोलो, द्वितीय कुंडली के तार के एक फेरा में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए, ये फार्मूला होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए। तो एन फेरा में एन बी ए, लेकिन कौन कुंडली का बात हो रहा है, द्वितीयक, तो पहचान के लिए क्या लगाएंगे, एस। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, पहचान के लिए एस लगाएंगे, एन एस बी ए। फाई बराबर दो फार्मूला होता है, एल आई और एम आई। तो एल आई लगता है स्व प्रेरकत्व के लिए और एम आई लगता है अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। तो अभी तो अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है, तो एम आई लिखेंगे बराबर एस इंटू बी का मान म्यू नॉट इंटू एन पी बटा एल इंटू आई इंटू क्या है ए।
आई से आई क्या हो गया, कट गया। m बराबर म्यू नॉट इंटू एन एस एन पी ए बटा एल। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? यह है अन्योन्य प्रेरकत्व कितने परिनालिका का, प्राथमिक और द्वितीयक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कोई दिक्कत है? ये चैप्टर खत्म हुआ। कौन चैप्टर खत्म हुआ है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 6 नंबर चैप्टर खत्म हुआ। अब 7 नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रत्यवर्ती धारा। कौन धारा? प्रत्यवर्ती धारा। कौन धारा? प्रत्यवर्ती धारा। क्लियर है? एकदम ढंग से तैयारी कीजिए बाबू। उड़न दस्ता टीम तैयार हुआ है ना, न्यूज़ तो मिल गया होगा। तो आप लोग को हल्के में लग रहा है कि के पाठक जाएंगे तो एग्जाम हुआ हल्का होगा। देखो अभी उचाला भी जाएगा तो अब उसी तरह एग्जाम हुआ होगा, क्योंकि जब जब सिस्टम बना देगा ना तो सिस्टम वो वैसे ही काम करता है। अब भले 100% काम ना करे, 90% तो काम करवे करेगा। सिस्टम बन गया है तो, नहीं बना है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर देखिए, उड़न दस्ता टीम हम लोग के समय आता था। आपको कुछ दिन पहले ही बोले थे कि हमको लग रहा है कि उड़न दस्ता का टीम तैयार करेगा। कुछ दिन पहले बोले थे, किसी बैच में बोले थे ना, तो देखो तैयार कर दिया है सब। तुम लोग को बात हल्के में लगता है हम बोलते हैं तो, बस ध्यान रखो जो बोलते हैं वैसा कुछ होगा। चलो इधर देखो, प्रत्यवर्ती धारा। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रत्यवर्ती धारा। कितना नंबर चैप्टर है? कल फिजिक्स का टेस्ट होगा, मालूम है ना? आज केमिस्ट्री का है, देखते हैं कितना आता है। सब बहुत टेस्ट चिल्ला रहा है, तो देखे तो थोड़ा कितना आ रहा है देने टेस्ट। प्रत्यवर्ती धारा दो ना टेस्ट, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक डेली टेस्ट दो। प्रत्यवर्ती धारा पहला टॉपिक क्या है? प्रतिघात। अब समझ लेना, इसमें 10 को क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो 8 को पूछ चुका है। एकदम ध्यान से पढ़ना, मतलब 10 को पढ़ाएंगे तो 8 को जरूर पूछ चुका है। ठीक है, एकदम ध्यान से। पहला टॉपिक क्या है? प्रतिघात। क्या है बाबू? अच्छा, प्रतिरोध पढ़े हो? प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध धारा का क्या करता है? उसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो धारा का विरोध करेगा उसका मात्रक ओम होगा। चाहे जो भी चीज हो, धारा का विरोध करेगा, मात्रक क्या होगा? ओम। देखो इधर, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व या संधारित्र, प्रेरकत्व या संधारित्र या दोनों द्वारा धारा में जो रुकावट, रुकावट मतलब क्या करना है? विरोध करना। बात तो हुआ विरोध करो या रुकावट उत्पन्न करो। तो बोलो, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व या संधारित्र या दोनों द्वारा धारा में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रोक रहा है ना धारा को, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? धारा को रोक रहा है तो मात्रक क्या होगा? ओम। सिंपल एकदम समझ जाओ। अब ये प्रतिघात दो प्रकार का होता है, प्रेरिक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। तो सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें देखो कहीं प्रेरकत्व आया है इसलिए प्रेरिक प्रतिघात हुआ है। एगो संधारित्र आया है, संधारित्र का धारिता होता है इसलिए धारितीय प्रतिघात आता है। तो एगो प्रेरकत्व के लिए है और एगो किसके लिए है? ध्यान से देखो। तो देखो, प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है, किसके कारण? प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रेरिक प्रतिघात कहते हैं। इधर देखो, संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। एगो किसके द्वारा? प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रेरिक प्रतिघात, संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे धारितीय प्रतिघात। और दोनों रुकावट कर रहा है ना, तो दोनों का मात्रक क्या है? हाँ, फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। प्रेरिक प्रतिघात को दिखाते हैं एक्सएल से, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और धारितीय प्रतिघात को एक्सी। संधारित्र को कैपेसिटर बोलते हैं इसलिए सी, और आपको मालूम है प्रेरकत्व को किससे दिखाते हैं? एल से, तो इसलिए एल दिख रहा है यहाँ। 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। कोई दिक्कत? तो ये तीनों चीज दिख रहा है, तो धारा को रोक रहा है कि जाने दे रहा है? तो तीनों का मात्रक क्या होगा? ओम।
अब पहिल का याद रहेगा तो ये दोनों अपने में आप याद हो जाएगा। तो बोलो, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व या संधारित्र या दोनों द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिघात। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिघात। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिघात। प्रतिघात कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्रेरित प्रतिघात और क्या? धारितीय प्रतिघात। अभी एग्जाम का समय है, अभी कोई इतना मुश्किल है। छुट्टी के समय दूसरा बैच नहीं होगा, टेस्ट चलेगा आज। अभी मुश्किल है सर, एग्जाम के समय नहीं सर। आप आइए, इस महीने बाद देंगे समय, जितना चाहिए 1 घंटा दे देंगे सर। छुट्टी के समय टेस्ट होने वाला है इसमें ना। इस महीने बाद आइए, जिस बैच में आइएगा दे देंगे समय, अभी मुश्किल है। चलिए इधर देखिए, प्रतिघात। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व या संधारित्र या दोनों द्वारा धारा में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। यह कितने प्रकार का होता है? प्रेरित प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। प्रेरित प्रतिघात, प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रेरित प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। दोनों का मात्रक क्या होता है? ओम। इसका फार्मूला एक्सएल बराबर ओमेगा एल, इसका फार्मूला एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बताइए, प्रतिघात किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व या संधारित्र या दोनों द्वारा धारा में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बोलो बाबू, प्रेरित प्रतिघात किसे कहते हैं? किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव में भी सब पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? प्रेरकत्व द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रेरित प्रतिघात कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम। एक्सएल बराबर ओमेगा एल। अब बोलो, संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? धारितीय प्रतिघात। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो, प्रतिघात पढ़े थे ना, प्रतिघात कितने प्रकार का? अब क्या पढ़ना है? प्रतिबाधा। ये भी रुकावटें उत्पन्न करता है, देखो ध्यान से। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, अब इसमें क्या आया है? प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र या प्रेरकत्व या दोनों के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है। ठीक है? तो देखिए इधर, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र या प्रेरकत्व या दोनों के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है। ठीक है? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ, प्रतिरोध भी इसमें आ गया, प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र या प्रेरकत्व या दोनों के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। जेड बराबर रूट अंडर r² प्लस x²। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ये भी रुकावट उत्पन्न कर रहा है ना, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? तब प्रतिघात का मात्रक ओम, प्रेरित प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का भी मात्रक ओम, प्रतिबाधा का भी मात्रक ओम, प्रतिरोध का भी मात्रक ओम। इन सब का मात्रक क्या है? ओम है, क्योंकि ये सब धारा का प्रवाह में क्या उत्पन्न कर रहा है? रुकावट। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अब बोलो, कौन गुणांक? आप तो डिफिनेशन डायरेक्ट बता सकते हो। यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला cos फाई बराबर r बटा जेड। cos फाई बराबर r बटा जेड। r क्या है? प्रतिरोध। जेड क्या है? अब ये पढ़े हैं, जेड क्या है? प्रतिबाधा।
cos फाइव बराबर आर बटा जेड। कोई दिक्कत? क्लियर है? जल्दी बोलिए, बोलो बाबू। प्रतिबाधा किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र या प्रेरकत्व या दोनों के द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। शक्ति गुणांक बताइए। हाँ, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? अनुपात कहाँ गया? मामा का क्या है? यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। cos फाइव बराबर आर बटा जेड। cos फाइव बराबर आर बटा जेड। प्रतिघात अभी पढ़े हैं। अनुनाद क्या पढ़ना है? अनुनाद। एग्जाम में ये भी पूछ चुका है, मतलब बोले हैं ना कि 10 को क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो 8 को पूछ चुका है, बस ध्यान से दो। अनुनाद इंग्लिश नाम क्या है? रेजोनेंस। इंग्लिश नाम क्या है? रेजोनेंस। बोलिए। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एक्सएल बराबर एक्सी हो तो, अब एक्सएल क्या है? प्रेरिक प्रतिघात, और एक्सी क्या है? धारितीय प्रतिघात। देखो पिछुआ पढ़ाए थे। एक्सएल क्या है? प्रेरिक प्रतिघात। एक्सी क्या है? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अगर प्रेरिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात आपस में बराबर हो तो, मतलब एक्सएल बराबर एक्सी हो तो, केवल प्रतिरोध के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कौन कौन बराबर हो गया? प्रेरिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। एक्सएल बराबर एक्सी बराबर हो गया तो बचा कौन? केवल प्रतिरोध। तब प्रतिरोध के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? अनुनाद। अनुनाद आवृत्ति का फॉर्मूला है एफओ बराबर 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। बोलो। एल है इसका और ये क्या है? सी है, और 1/2 पाई क्या है? स्थिरांक है। या 2 पाई कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री होता है? एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री होता है? तो उसका भी ये पहचान है 2 पाई। क्लियर है? चौक कुंडली पूछा जा चुका है ये भी एग्जाम में। चौक कुंडली, चौक क्वाइल क्या है, या चौक क्वाइल के कार्य को बताएं, ऐसा कुछ कुछ पूछता है। आंसर सेम ही होगा। देखो, जब नरम लोहा पढ़े हो, ट्रांसफार्मर के कोर में कौन लोहा होता है? याद है नरम लोहा? तो जब नरम लोहे के क्रोड पर या कोर पर, जब नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा जाता है तो चौक कुंडली प्राप्त होता है। तुम लोग को याद करो, ट्रांसफार्मर के अंदर कोर था किस लोहा का? नरम लोहा का। और उसमें किसका तार था? तांबा का तार। इसलिए कल पढ़े थे ताम्र क्षय। कौन क्षय पढ़े थे? तो देखिए, जब नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा जाता है तो चौक कुंडली प्राप्त होता है। इसका प्रेरकत्व और प्रतिबाधा अधिक होता है लेकिन प्रतिरोध शून्य होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चौक कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। इसका लाभ यह है कि यह विद्युत ऊर्जा का व्यय न्यूनतम करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा का बहुत कम खर्च करता है। एक बार और देखिए, जब नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा जाता है तो चौक कुंडली प्राप्त होता है। इसका प्रेरकत्व और प्रतिबाधा अधिक होता है लेकिन प्रतिरोध शून्य होता है। इसका लाभ यह है कि यह विद्युत ऊर्जा के व्यय बहुत न्यूनतम करता है। यह विद्युत ऊर्जा का व्यय बहुत क्या करता है? न्यूनतम करता है। यह विद्युत ऊर्जा का व्यय बहुत न्यूनतम करता है। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? जल्दी बोलो, बताइए बाबू। पीछे अनुनाद किसे कहते हैं?
प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एक्सएल बराबर एक्सी, मतलब प्रेरित प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात आपस में बराबर हो तो केवल प्रतिरोध के कारण धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद आवृत्ति का फॉर्मूला FO बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलिए। चौक कुंडली किसे कहते हैं? चौक कुंडली किसे कहते हैं? न्यूनतम करता है। जब नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा जाता है तो चौक कुंडली प्राप्त होता है। इसका प्रेरकत्व और प्रतिबाधा अधिक होता है जबकि प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। इसका लाभ यह है कि यह विद्युत ऊर्जा का खर्च मतलब व्यय न्यूनतम करता है, मतलब बहुत कम विद्युत ऊर्जा का खर्च करता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। वाटहीन धारा पूछ चुका है एग्जाम में। वाटहीन धारा, ध्यान से देखिए, कौन धारा? वाटहीन धारा। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, धारा छूट गया है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर शक्ति का व्यय न हो, मतलब धारा चले लेकिन शक्ति का खर्च न हो, तो ऐसे धारा को क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान क्या हो? अभी पीछे पड़े हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को किससे दिखाते हैं? cos फाई बराबर 0, तो फाई का मान 90 डिग्री होगा, पाई बटा 2। और चौक कुंडली इसी सिद्धांत पर क्या करता है? चौक कुंडली इसी सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। चौक कुंडली इसी सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। देख लो, फिर से देखो। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर शक्ति का व्यय मतलब खर्च न हो, तो ऐसे धारा को क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक क्या हो? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? शून्य होता है। शक्ति गुणांक को किससे दिखाते हैं? cos फाई बराबर 0, तो फाई बराबर पाई बाई 2 मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। फाई बराबर पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। चौक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर ही क्या करता है? कार्य करता है। बात समझ में आया? बोलिए। पीछे वाटहीन धारा किसे कहते हैं? तेज बोलिए, थोड़ा सबको सुनाई दे। ठीक है, आगे बोलिए। बात नहीं। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाए? और शक्ति गुणांक का शून्य होने का मतलब कि cos फाई क्या हो जाए? तब फाई बराबर कितना? पाई बाई 2 मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये चौक कुंडली भी इसी सिद्धांत पर क्या करता है? फिर से एक बार देखो। पर तो नाम में आंसर है, नाम में आंसर कैसे है? देखो, वाटहीन लिखा है। वाट मतलब क्या होता है? शक्ति। हीन मतलब शक्ति का खर्च हो ही, तो वही तो लिखा है, शक्ति का खर्च, वो मतलब ही बता रहा है टॉपिक। कोई दिक्कत? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर शक्ति का खर्च न हो, वैसे धारा को क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। cos फाई बराबर 0, फाई बराबर पाई बाई 2 बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। चौक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर ही क्या करता है? कार्य करता है। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? अब यहीं तक पढ़ाया गया है। अब इसके आगे कल ये चैप्टर खत्म होगा। अगला चैप्टर कौन स्टार्ट हो जाएगा? चुंबक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बोले ना 21 तारीख से आपका एथी हो जाएगा, प्रूफ चालू हो जाएगा, तो चालू हो जाएगा उस दिन से। क्लियर है? कल फिजिक्स का टेस्ट है,
कौन चैप्टर का होगा हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। आज केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर का। क्लियर? क्लास ओवर।